नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज के साथ। तो कल इलिया टुपुरिया इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आए थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की, एक एक करके सभी चीजों को जानते हैं। इलिया टुपुरिया का कहना था कि इस्लाम महाचव एक गुड चैंपियन है, अनलाइक बिलाल मोहम्मद। इस्लाम एक गुड चैंपियन है, इसलिए मैं उनके साथ ऑक्टागन शेयर करना लाइक करूंगा, वो बिलाल मोहम्मद की तरह नहीं है। इलिया टुपुरिया ने प्रिडिक्ट किया कि शाफकात रागमनोव बीट कर देंगे फेक चैंपियन बिलाल मोहम्मद को यूएफसी 310 के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि कमारो उस्मान कमबैक करेंगे और रिक्लेम करेंगे वेल्टरवेट टाइटल को, और उस्मान के लिए ये एक इजी वर्क रहने वाला है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि शाफकात बिलाल मोहम्मद को बीट कर देंगे और कमारो उस्मान फिर आकर शाफकात रागमनोव को बीट कर देंगे। इलिया टुपुरिया ने ये भी कहा कि उन्होंने कॉर्नर मैकग्रेगर को बीट किया है उनके प्राइम में। उन्होंने कहा एमएमए इवॉल्व हुआ है, कॉर्नर सच में गुड था स्टैंड अप फाइट में, ग्राउंड में वो हमेशा टेरेबल रहता था। वो उन्हें उनके प्राइम पर हरा सकते हैं एनी टाइम, वेरेवर व्हेनेवर। ये कोई कंपटीशन नहीं है, उसको विस्की ड्रिंक करते रहने दो। तो बिलाल मोहम्मद ने भी रिस्पॉन्स दिया इलिया टुपुरिया के कहने के ऊपर कि वो फेक चैंपियन है। उन्होंने कहा कि क्या इस डर्ट ने पोज देने के लिए फेक बीएमएफ बेल्ट खरीदी है और स्टार्ट कर रहा है बनने के लिए कोबी कविंगटन का जॉर्जियन वर्जन। इसके बाद बैक एंड फोर्थ यहीं पर नहीं रुकी, इलिया टुपुरिया ने फिर से रिप्लाई दिया और बिलाल मोहम्मद के नेम को चेंज कर दिया। जैसे कि उनका नेम बिलाल रिमेंबर द नेम मोहम्मद था, तो उसको चेंज कर उन्होंने लगा दिया बिलाल क्रॉच निफर मोहम्मद। तो फिर से बिलाल मोहम्मद ने भी इसका रिप्लाई देते हुए कहा इलिया दीदी टुपुरिया। तो इसके बाद फिर से इलिया टुपुरिया ने रिस्पॉन्स किया और कहा कोई फिनिश नहीं, कोई नॉकआउट्स नहीं, कोई नॉकडाउन्स नहीं, गर्लफ्रेंड्स नहीं, कोई किड नहीं। बिलाल ने कभी भी मैन या वुमेन को फिनिश नहीं किया। तो इनडायरेक्टली इलिया टुपुरिया ने बिलाल मोहम्मद को वर्जिन बताया। लास्टली बिलाल मोहम्मद ने फिर से इसका रिप्लाई दिया और कहा नाउ सिर्फ तुम मीम से वर्ड फॉर वर्ड कॉपी कर रहे हो। लास्टली उन्होंने ये पिक पोस्ट किया और बेसिकली कहा फुल कॉपीड कॉर्नर मैकग्रेगर से। टीजे डिलिशो ने कहा था कि उन्होंने फिगर आउट किया कि बिलाल मोहम्मद ने 4 घंटे 17 मिनट 38 सेकेंड यूएफसी के केज के अंदर बिताया है और उसके पास 0 नॉकआउट है। तो इसी के ऊपर बिलाल मोहम्मद ने बैकफायर किया टीजे डिलिशो के ऊपर। क्या इस जूस हेड को फाइट विन करने के लिए ईपीओ टेक नहीं करना पड़ा? तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। डस्टिन पोरियर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि फाइट न्यूज कमिंग सून। तो शायद से ये डस्टिन का लास्ट टाइम होने वाला है, फिर से अपने डायमंड को शाइन करेंगे वो। जैसे कि कॉर्नर मैकग्रेगर वर्सेस डैन हुकर की फाइट की बात चल रही थी फरवरी के अंदर, तो डैन हुकर ने कहा कि वो एबल नहीं होंगे फाइट करने के लिए फरवरी के अंदर, कि वो और उनके वाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक चाइल्ड के लिए। अगर कॉर्नर मैकग्रेगर के साथ भी फाइट फरवरी के अंदर शेड्यूल हुई तो उस फाइट को भी वो टर्न डाउन कर देंगे। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो कॉर्नर मैकग्रेगर ने एक ट्वीट किया था बिलाल मोहम्मद के ऊपर, लेकिन राइट नाउ उन्होंने ये चीज को डिलीट कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि वो लव करेंगे क्रैश करना अपना लेफ्ट हुक को बिलाल के टेंपल में और टेक डाउन कर देंगे उनके ट्रिपल क्राउन को। वो फास्ट और इजीली इसे कर देंगे। वो नहीं सोचते कि ये बम अभी के टाइम पर एक यूएफसी चैंपियन है, 0 नॉकआउट के साथ उनके रिज्यूमे के अंदर बहुत बुरा है। ये यूएफसी के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मोस्ट एबिसमल 0 रेवेन्यू जनरेट करने वाला फाइटर है। कॉर्नर ने ऑफर की हेल्प सीन ओमैली को गेन करने के लिए उनकी यूएफसी टाइटल। उन्होंने कहा कि शॉन ओमैली एक फाइटिंग लेजेंड है, 4 वीक एसबीजी आयरलैंड में जोन्स कोचिंग के अंदर, और मैं कहूंगा कि इसके बाद वो रिगेन कर लेगा अपना टाइटल को, और ये मैं देखना पसंद करूंगा। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। उमर नुरमागोमेडोव ने कहा कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं उनको अवॉइड करने की, कि फाइटिंग डेट को पुश कर रमादान के टाइम पर। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि वो विलिंग कर रहे हैं अनदर कंटेंडर को फाइट करने के लिए जनवरी या दिसंबर के अंदर, ताकि वो एक्टिव रहे और फिर रमादान के बाद वो टाइटल फाइट करे। शॉन ओमैली चाहते हैं कि वो अपना रिटर्न करे मार्च या अप्रैल के अंदर मायामी में और रीमैच करे मिराब डेलिशुली के साथ फॉर द टाइटल। उनका कहना है कि उन्हें मिराब चाहिए नेक्स्ट, उसे पता है कि वो उससे बेटर है और उसे गलत चीजों को सही करना पड़ेगा। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। टोनी फर्गसन ने कहा कि वो रिटायर्ड नहीं हुए हैं अभी तक, हम इस रेस्ट ऑफ सीजन में कुछ चीजों को समझेंगे और जनवरी या फरवरी में हार्ड कमबैक करेंगे। और उन्होंने एंड में कहा कि मैं टू ओल्ड हूँ रिटायर्ड होने के लिए। फ्रांसिस अंगानो स्टिल बिलीव करते हैं कि वो बेस्ट हेवीवेट
है इस वर्ल्ड के अंदर। जहां तक मेरा सवाल है वो बेस्ट हैवीवेट है एमएमए में। रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं मैं बेस्ट हूँ। तो इसी के ऊपर रिप्लाई देते हुए टॉम एस्पिनाल ने कहा उनको नहीं लगता कि फ्रांसिस एंगानो की नेक्स्ट ओपोनेंट रेनान परेरा इलीट है। फ्रांसिस मेरे एक फ्रेंड से फाइट कर रहा है और मेरे फ्रेंड ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया मिनट में। इलीट गाइस पीएफएल के अंदर नहीं है तो ये डिफिकल्ट है बताना कि फ्रांसिस एंगानो बेस्ट हैवीवेट है वर्ल्ड के अंदर राइट नाउ, जबकि वो इलीट गाइस से भी फाइट नहीं कर रहा। टॉम एस्पिनाल ने रेस्पॉन्स किया जॉन जोन्स के बात के ऊपर कि वो उनसे कभी भी ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे। मैं उनके जितना चैंपियनशिप नहीं जीतना चाहता, मुझे बस अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन बनना है वर्ल्ड का। शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में एज मच एज पॉसिबल मैं मनी मेक करना चाहता हूँ एंड देन बोनसेस। तो खामजाद शिमाएव ने अपनी नई ट्रेनिंग फुटेज पोस्ट की और जिसमें वो पहले से ज्यादा फास्ट लग रहे थे। तो आज की लास्ट अपडेट, डेना व्हाइट खुश नहीं है लास्ट यूएफसी रैंकिंग के अपडेट से और उन्होंने कहा कि उनकी मीटिंग से इस वीक के अंदर और वो ट्राई करेंगे रैंकिंग्स को फिक्स करने की। द मोरॉन्स ट्राई के अगेंस्ट खलील राउंड्री ने बेडेस्ट फाइट किया एलेक्स परेरा के अगेंस्ट और मोरॉन्स ने अभी तक उन्हें 8 पर रैंकिंग्स पर रखा। लिटरली दिस वीक मेरी मीटिंग है और रैंकिंग्स को फिक्स करने की ट्राई किया जाएगा और इन सभी कुछ ना जानने वाले कुछ ना करने वाले मदरफकर्स को आउट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी को बताइए क्या करना है।